बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लफ्ज़ शीन को बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने लफ्ज़ सीन को बनाना सीखा। आज जो लफ्ज़ हम बना रहे हैं इसको हम कहते हैं कशिश वाली शीन। जो कशिश वाली शीन होती है, इसकी जो कशिश होती है ये बे की तरह 11 कत पे मुश्तमिल होती है, लेकिन बे हमारी सीधा एक हरफ है और ये जो शीन की कशिश होती है ये ऊपर से नीचे की जानिब जो है वो लिखी जाती है। इसके अंदर काफ़ी गहराई होती है। तो इसको हम दो हिस्सों में बनाते हैं। इसकी जो कशिश होती है, ये सतरे अव्वल जो होती है हमारे पास लाइन नंबर 1 जो होती है, ये इससे आधा कत ऊपर शुरू होती है और कदरे नीचे की जानिब हम इसको गोल करके बनाते हैं। तो ये हम कलम की नोक से इसको लिखना शुरू करते हैं। कलम की नोक को हम लाइन से आधा कत ऊपर रखेंगे और ऊपर से नीचे की जानिब हम इसकी गोलाई शुरू कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारी दो हिस्सों में बनती है। इसकी कशिश जो होती है, पहला इसका जो हिस्सा है ये तकरीबन 6 कत का होता है और जो इसका दूसरा हिस्सा होता है वो इसका 11 कत का होता है। ये ऊपर से नीचे की जानिब बनाई जाती है। अब यहाँ से हमने इसके आगे वाला जो हिस्सा है वो बे की तरह लिख देना है। जिस तरह हमने बे को सीधा किया था, बे की तरह हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे आके इसका दूसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल से बनाया जाता है, ये बनता है कि आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। कलम की नोक से हम इसकी जो है वो सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी इसको। ये हमारी सीन की कशिश बन गई। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये तकरीबन 11 कत पे मुश्तमिल होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 10.5, तकरीबन ये 10.5 पे बन रहा है। और ऊपर से नीचे की जानिब ये तकरीबन 3.5 कत या 3 कत होता है। ऊपर से नीचे की जानिब जो इसकी कशिश होती है, 1, 2, 3 और ये 3.5 ऊपर से नीचे की जानिब। इसके दरमियान हम इसके नुक्ते लगा देते हैं। नुक्ते लगाने का मैंने तरीका पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि नुक्ते जो हैं हमारे वो चारों जानिब से कोर होते हैं। ये थी जी हमारी सीन की कशिश, सीन और शीन। अच्छा, अब इसके नीचे हमने सेम वही चीज़ लगा देनी है जो हमने सीन के नीचे लगाया था, सर्कल। सर्कल का पहले हम ऊपर से हेड बनाएंगे। इसको ऊपर से हम गोल करके कलम की नोक से नीचे की जानिब बना देते हैं। ये बिल्कुल कलम की नोक से बनता है, ऊपर से नीचे की जानिब इसका हेड। ये इसका हेड बन गया। ये तकरीबन 3 कत के बराबर होता है और इसके नीचे हमारा सेम वही सीन वाला सर्कल बन जाता है। सीन का सर्कल हम इसके नीचे बनाते हैं। इसको हम कलम की नोक से शुरू करते हैं। करीबन ये हमारा यहाँ तक इसका सर्कल बनेगा। ऊपर से नीचे की जानिब ये हमारा सीन का सर्कल कंप्लीट हो जाता है। आप कोशिश करें कलम को बार बार ना लगाएं, इससे लफ्ज़ की जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। एक ही दफ़ा में आपने कोशिश करने का लफ्ज़ आपका कंप्लीट हो जाए। मेरे पास ज़रा इंक का थोड़ा सा मसला आ रहा है, इंक मेरी मुझे तंग कर रही है, इसको मैं चेंज करूँगा। तो ये हमारा लफ्ज़ जो है वो सीन और शीन कंप्लीट हो गया। आप इसको सीन भी लिख सकते हैं, आप इसको शीन भी लिख सकते हैं।
इसका जो साइज होता है ये दरमियान से 3 कत होता है। 1, 2, सॉरी 3.5 कत होता है। 3 और ये आधा कत, ये होता है इसका 3.5 कत। 3 से 1/2 कत, ये इसका ऊपर से साइज होता है। और इसका जो है यहाँ से नीचे तकरीबन 4 कत, इसका 4.5 कत इसका साइज होता है। 1, 2, 3, 4 और ये आधा कत, ये तकरीबन इसका 4.5 कत होता है। तो यहाँ से इसके दरमियानी जो फासला होता है ये तकरीबन 1 डाट का होता है, तकरीबन 1 नुक्ते का फासला होता है इसके दरमियान जो। और जो सीन का आखिरी सिरा है, सीन और शीन का आखिरी सिरा है, ये अपने हेड से 1 नुक्ता नीचे बनाई जाती है। तकरीबन ये इसका जो हेड है ये इससे 1 नुक्ता नीचे बनाई जाती है। ये तकरीबन तकरीबन ये इस तरह बनाई जाती है, ऊपर से इसका जो आखिरी किनारा है यहाँ पे ख़त्म होगा। ये थी जी हमारी सीन। ये ऊपर से नीचे 4 कत होती है। आधा कत हम इसको ऊपर से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 कत। ये ऊपर से नीचे इसकी जो कशिश होती है 4 कत होती है। ऊपर से जो है ये 11 कत होगी। मैं इसकी पैमाइशी लिख देता हूँ यहाँ पे। 11 कत, 3 कत, 4 कत ऊपर और नीचे की जानब, ये यहाँ से 4 कत होगी और यहाँ से भी ये तकरीबन 4 कत होगी। 4 कत और ये 3.5 कत, 3.5 कत। ये हमारा लफ्ज़ सीन और शीन है। इसको जब हम मस्तर के मुताबिक लिखते हैं तो इसकी यही शक्ल बनती है, तकरीबन तकरीबन इसकी यही शक्ल बनती है। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके हाथों में उतनी सफाई आती जाएगी। तो कोशिश करें इसको मस्तर के मुताबिक लिखने की। आप कम से कम 10 दफ़ा इसकी मस्तर के अंदर प्रैक्टिस करें तो आपका जो लफ्ज़ है वो इस तरह का बन जाएगा। फ्री हैंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लफ्ज़ की जो शेप है वो बिगड़ती जाएगी। आप कोशिश करें कि इसको मस्तर के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।